नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका BHU BHT चैनल में। तो आज सूरदास जी से संबंधित अंतिम व्याख्या है। तो आइए देखते हैं। उपरोक्त जो 5 पद आप में दिए गए हैं उन सभी की व्याख्याएं हमने देख ली हैं। यूट्यूब पे जाके आप प्लेलिस्ट बनी है फर्स्ट सेमेस्टर 2024-25, ठीक है। उसमें आप कबीरदास जी की व्याख्याएं और महत्वपूर्ण प्रश्न देख सकते हैं और सूरदास जी की भी व्याख्याएं देख सकते हैं। तो आज लास्ट व्याख्या है, बूझत श्याम कौन तू गोरी। काफ़ी बढ़िया पद है। तो आइए इसको देखते हैं। उसके बाद फिर हम लोग सूरदास जी से संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनको देखेंगे, ठीक है। तो आइए देखते हैं। बूझत श्याम कौन तू गोरी, कहाँ रहत काकी है बेटी, देखी नहीं कहूँ ब्रज खोरी। काहे को हम ब्रज तन आवत, खेलत रहत अपनी पौरी। सुनत रहत श्रवणन नंद ठोड़ा, करत फिरत माखन दधि चोरी। तुमरो कहाँ चोरी हम लई हैं, खेलन चलो संग मिल जोरी। सूरदास प्रभु रसिक शिरोमणि, बातन भुरई राधिका भोरी। ठीक है, तो ये हो जाएगा। अब कहूँ ब्रज खोरी, ब्रज खोरी मतलब खोरी मतलब गलियों में, ठीक है। तो वही है, श्रवणन मतलब सुनकर, नंढोड़ा, ढोड़ा मतलब छोरा। तो यही है, काफी सरल ही है ये भी। तो संकेत सर्वप्रथम लिखेंगे बूझत श्याम डॉट 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 राधिका भोरी। फिर इसका संदर्भ लिखेंगे प्रस्तुत पद्यांश धीरेन्द्र वर्मा जी द्वारा संपादित सूर सागर सार नामक पुस्तक से अवतरित है। इसके रचयिता भक्ति काल की सगुण काव्यधारा की कृष्णाश्रय शाखा के सर्वश्रेष्ठ कवि सूरदास जी हैं। फिर प्रसंग में लिख लेंगे कि सूरदास जी ने इस पद में कृष्ण भोली राधा को साथ खेलने चलने को प्रेरित कर रहे हैं। तो आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। तो व्याख्या, बूझत श्याम कौन तो गोरी। सूरदास जी कहते हैं कि एक दिन अचानक ब्रज की गली में कृष्ण की राधा से भेंट हो जाती है। वे उससे उसका परिचय पूछते हैं। वे कहते हैं कि हे सुंदरी, तुम कौन हो? कहाँ रात काकी है बेटी, देखी नहीं कहूँ ब्रजखोरी। तुम कौन हो, तुम कहाँ रहती हो और किसकी बेटी हो? हमने इससे पहले तुम्हें ब्रज की गलियों में नहीं देखा। तब राधा उत्तर देती है, काहे को हम ब्रज तनावती, खेलत रहते अपनी पौरी। ठीक है, राधा उत्तर देती है, कहती है कि भला हमें ब्रज में आने की क्या आवश्यकता है, मैं तो अपने द्वार पर ही खेलती रहती हूँ। सुनत राहत श्रवणन नंद ठोड़ा, करत फिरत माखन दधि चोरी। हाँ, वे कहती हैं कि हाँ, कानों से यह अवश्य सुनती रहती हूँ कि कोई नंद जी का लड़का माखन और दही की चोरी करता फिरता है। तो फिर अब कान्हा कहते हैं कि तुमरो कहाँ चोरी हम लई हैं, खेलन चलो संग मिल जोरी। कृष्ण ने कहा कि हम चोर ही सही, पर हम तुम्हारा क्या चुरा लेंगे, आओ साथ साथ खेलने चलते हैं। सूरदास प्रभु रसिक शिरोमणि, बातन भुरई राधिका भोरी। सूरदास जी कहते हैं कि उनके प्रभु श्री कृष्ण बड़े रसिक हैं, उनको मीठी मीठी बातें बनाना खूब आता है। उन्होंने भोली भाली राधिका को भी अपनी बातों से बहका लिया और दोनों साथ साथ खेलने चल दिए। ठीक है, तो ये अंतिम पद की व्याख्या हो गई। अब इसका विशेष देख लेते हैं। राधा और कृष्ण के संवादों में उनकी आयु के अनुरूप सहज वार्तालाप के दर्शन होते हैं। कवि ने कृष्ण को रसिक शिरोमणि बताकर मधुर व्यंग किया है। पद की भाषा सरल और सरल ब्रज भाषा है, सरस और सरल ब्रज भाषा है। शैली संवाद परक है। इस पूरे पद में संवाद शैली का प्रयोग किया गया है। पहले कृष्ण बोलते हैं, फिर राधा, फिर कृष्ण बोलते हैं, ऐसे करके, ठीक है। संवाद मतलब बातचीत। प्रस्तुत पद में श्रृंगार रस है, छंद पद है। प्रस्तुत पद में माधुर्ययुक्त ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया है। तो आशा करता हूँ कि ये सभी व्याख्याएं आपको समझ में आई होंगी, ठीक है। और कुछ समस्या आई हो तो आप कमेंट करके जरूर पूछ लीजिए। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अब अगली वीडियोज में हम लोग सूरदास जी से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। धन्यवाद।